नमस्कार साथियों, इस समय मैं हूं सुभाष पालेकर जी के पंचस्तरीय बागवानी मॉडल में। सुभाष पालेकर जी इस 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल, और आज की जो डेट है वो है 30 अप्रैल 2023। और आज के समय इस मॉडल की क्या स्थिति है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग विद पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अप्रैल में विदिशा में जो एवरेज टेम्परेचर पिछले कई साल से रहा है वो करीब 41 से लेकर 43 डिग्री यानी 41 to 43 डिग्री सेल्सियस रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, और उस बारिश का नतीजा ये निकला कि अमरूद की जो फसल है, अमरूद के जो पेड़ हैं, हम क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम उसमें सर्दियों की फसल लें, और सर्दियों की फसल लेने के लिए फरवरी के बाद से अमरूद में पानी बंद करना पड़ता है, पौधों को ताव देना पड़ता है। लेकिन ये बारिश का नतीजा ये निकला कि ये पौधों में ताव नहीं मिल पा रहा है। जो पत्ते झड़ने चाहिए वो पत्ते नहीं झड़ पा रहे हैं, नई नई कलियां उसमें आ रही हैं, नए नए पत्ते उसमें आ रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर ये कलियां हम नहीं तोड़ेंगे तो हमको बरसात की फसल मिल जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो आज इस समय हमारी जो टीम है वो अमरूद की में जो नई नई कलियां आ रही हैं उनको हम तोड़वा रहे हैं, ताकि पौधे में जो न्यूट्रिशन है, जो अभी जो ताव देने की जो स्थिति अभी हम नहीं बन पा रहे हैं, एटलीस्ट हम उनको हाथों से तोड़कर बरसात की फसल को रोक दें और सर्दियों की फसल हम ले सके। इसमें जो प्रूनिंग की जो इम्पोर्टेंस है अमरूद में, खासकर जब आप सर्दियों की फसल लेते हैं, तो ये प्रूनिंग हमको जो करनी है वो मई के आखिरी महीने में करनी है, या जून के फर्स्ट वीक में करनी है। अगर आपके यहाँ पेड़ कम है, पौधे कम है, तो आप जून के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो आप जल्दी कवर नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि मई के आखिरी सप्ताह से आप ये कटिंग चालू कर दें। जब हम ये कटिंग करेंगे उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। पहले भी मैं बना चुका हूँ, पिछले साल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। लेकिन आज की स्थिति में ये पौधे और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनकी बढ़वार बहुत हो गई है, और उस स्थिति में इसकी प्रूनिंग कैसे होगी उसकी जानकारी मैं आप तक लेके ज़रूर आऊँगा। इस मॉडल में मुनगे की जो फसल है, जनरली हम उसको एज ए प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखते हैं कि हमको उससे कोई फसल चाहिए, हमको उससे कोई उत्पादन चाहिए। इस मॉडल में मुनगा लगाने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो है बायोमास और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि ये जो मुनगा है एक सहजीवी फसल है, एक सिम्बायोटिक क्रॉप है, और हमारे जो मेन जो क्रॉप्स हैं, हमारी अमरूद है, नींबू है, उनको ये हेल्प कर सके। लेकिन इस साल क्या हुआ कि जिस तरह की बरसात यहाँ हुई है उस कारण से मोरिंगा का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अभी अभी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हुआ था और बारिश जब कम हो गई थी तो उसमें अच्छे खासे फूल लग रहे थे, पॉट्स भी लग रहे थे। लेकिन बरसात होने के कारण ये जो पत्ते हैं वो ड्रॉप हो गए। जिस तरह का प्रोडक्शन हमको मिलना चाहिए था, थोड़ा बहुत भी मिलता तो चलता, लेकिन वो भी हमको इस बार नहीं मिल पाया है। तो ये जो बिन मौसम बरसात हुई है उससे थोड़ा बहुत इस मॉडल में एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो बिल्कुल पड़ा है। नींबू के केस में भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग हमको देखने मिला था, इसके बहुत अच्छे फूल इसमें आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में तेज आंधी तूफान के कारण, बारिश के कारण वो जो फूल थे वो भी ड्रॉप हुए। तो जिस तरह की फ्रूट सेटिंग होनी चाहिए थी नींबू में, वो फ्रूट सेटिंग इस बार हमको नहीं देखने मिली। और इसके अलावा इस मॉडल में जो एक और क्रॉप थी अरहर, उसमें एक्चुअली वो बहुवार्षिक बीज तो नहीं था, और पिछले 3-4 साल से हम उससे पैदावार ले रहे थे। लेकिन इस बार जो मुझे देखने मिला है कि इस बार जितने भी वो अरहर के जो पौधे हैं मेजॉरिटी ऑफ द केस में वो सूख चुके हैं। सो ये भी एक मेरे लिए लर्निंग है कि 4-5 साल जिस तरह से हमने उससे प्रोडक्शन लिया है, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि हम उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे। इसके ऊपर ज़रूर मैं एक जुलाई में इसका एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूंगा, जब बारिश के बाद उन पौधों की क्या स्थिति बनती है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति मुझे देखने मिल रही है, ये पौधे मुझे लगता है कि डॉर्मेंसी स्टेज में आ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। आने वाले समय में नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर उसका जो फ्यूचर प्लान्स हैं, ये जो हमारा 12 एकड़ का नेचुरल फार्मिंग जो खेत है,
इसमें कई सारे प्लान्स माइंड में हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ हम इसमें करने वाले हैं। इस ऑर्चर्ड को भी हम एक्सपेंड करने वाले हैं और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि आगे हमारी प्लानिंग क्या है और मार्केट को ध्यान में रखते हुए, कंज्यूमर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, किसान साथियों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कुछ सर्टेन प्लान्स हम आगे जाके करने वाले हैं। और उम्मीद है कि वो जो भी जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ हमारे फार्म पर होंगी उसके ऊपर जल्दी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और उम्मीद है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक जो प्लान है इस पे हम निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। पिछले कुछ समय से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि गेहूं का जो सीज़न था काफ़ी बिजी रहता है मेरे लिए और शरबती गेहूं की जिस तरह से डिमांड थी उस कारण से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इस कारण से वीडियो भी नहीं बना पाया। और आगे जाके ये भी मुझे डिसाइड करना है कि गेहूं की खेती जब मैं कर रहा हूँ तो उसमें कौन कौन से गेहूं मुझे लगाने हैं और कौन कौन से गेहूं मुझे नहीं लगाने हैं। क्योंकि जो मैंने अभी नोटिस किया, देखिए कई किसान साथी पूछते हैं कि कौन सा गेहूं लगाएं। मैं हमेशा आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा, आप गेहूं वही लगाइए जो आप बेच सके। गेहूं वो नहीं लगाइए जो आपको पसंद हो, गेहूं आप वही लगाइए जिसका आपको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही गेहूं लगाएं। जैसे मैंने अपने खेत पर शरबती, बंसी और खपली गेहूं लगाया था। शरबती की डिमांड बहुत ज़्यादा है, खपली की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंसी की डिमांड उतनी नहीं आई है क्योंकि बंसी आजकल हर किसान लगा रहा है, हर जगह लग रही है। तो क्या होता है, लोकल ही उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि हर जगह से डिमांड आना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ासकर कंज्यूमर्स जो खाने के लिए गेहूँ लेते हैं वो बंसी की इतनी डिमांड नहीं करते हैं जितनी शरबती और खपली की कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि बंसी का जो एरिया है बहुत कम कर दूं ताकि बीज मेरा ख़त्म ना हो और शरबती जो मेरे लगा रहा हूँ वैसे ही लगाता रहूँगा और खपली का मैं एरिया ज़रूर मैं बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि इस साल खपली के केस में बारिश ज़्यादा होने के कारण बिन मौसम बरसात के कारण भी उसमें नुकसान हुआ है, तो उसकी भी पूर्ति मैं नहीं कर पाया हूँ। सो ये कुछ बातें थी जो आज आपके सामने मैं लेके आने वाला था। और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि मेरे चैनल पर मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँ। व्यवस्था के कारण, बहुत बिजी शेड्यूल के कारण रेगुलर वीडियोस अब तक नहीं लेके आ पाया हूँ, लेकिन आगे पूरी कोशिश रहेगी। ये सीज़न मेरा ख़त्म हो चुका है, काफ़ी अच्छा सीज़न रहा। आप लोगों की प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें, इसी तरीके से आपका विश्वास नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर कायम रखें। और इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।